हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। 5 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, you are required to prepare income and expenditure accounts for the year ended 31st March 2020 of Vienna Cultural Association सातारा। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में दिया है रिसीट्स, क्रेडिट साइड में है पेमेंट्स। तो पहले रिसीट्स देखते हैं। रिसीट्स में क्या दिया है देखो, पहला दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड और कैश एट हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, यह बैलेंस जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन दिया है दूसरा आइटम, यह हमारा इनकम है, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मीन्स 2019-20 यह हमारा करंट ईयर है, 1920 करंट ईयर है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो ये साल में मिला है, मीन्स लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा ये 15,000। 2019-20 ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है 2020-2021 मीन्स करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है डोनेशंस, ब्रैकेट में लिखा है जनरल या जनरल डोनेशन हमारा इनकम होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड चला जाएगा। टू एंट्रेंस फीस, ये भी हमारा इनकम है, ये भी हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड चला जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। टू पिकनिक रिसीट्स, पिकनिक से पैसा मिला है, हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड चला जाएगा। पेमेंट साइड दिया है, पहला दिया है रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा करंट ईयर है 2019-20, 2028-19 का भी मिला है 700 रुपये, मीन्स लास्ट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया है तो। 1920 का रेंट करंट ईयर का रेंट है, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मीन्स डेबिट साइड जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी एसेट है, करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, मीन्स इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड। बाय इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज आणि ट्रॅव्हलिंग एक्सपेंसेस, ये चारों ही एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर मीन्स एक्सपेंडिचर साइड पर चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया है, लेकिन लास्ट ईयर का पे किया है, मीन्स लास्ट ईयर में क्या था, ये आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चला जाएगा। गए साल में आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड चला जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा, मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट्स दिए हैं, एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज ₹7,000।
आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट को टिक लगाना है, ये रेंट को टिक लगाया है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। रेंट का इफेक्ट कहाँ होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेंट में प्लस करना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। दूसरा दिया है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस जिसको हमने इनकम माना था, यह हमारा इनकम था, ये इनकम क्या किया है, एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में लेना, इसको टिक लगाओ और 60% एंट्रेंस फीस जो है कैपिटलाइज करना है। मीन्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है 60%। नेक्स्ट दिया है 3 नंबर का एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ₹20,000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना पड़ेगा। तो पहले सब्सक्रिप्शन को टिक लगाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन दिया है, यह सब्सक्रिप्शन को टिक लगाया है। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। इंश्योरेंस प्रीपेड है 1000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस को यहाँ टिक लगाना है, इंश्योरेंस दिया है, टिक लगाया है। यह प्रॉब्लम हो गया, अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। चलो, प्रॉब्लम में फॉर्मेट हमने बनाया है। यह प्रॉब्लम है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 79 एंड 80। ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ फेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय देखो, पहले डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर दिया है, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। क्रेडिट साइड में इनकम है, अमाउंट। क्रेडिट साइड इनकम रहता है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पहला डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा, मींस लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, करंट ईयर का ओपनिंग है। बैलेंस शीट हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स हमें लेना है। दूसरा आइटम दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में देखो, हमारा करंट ईयर 2019-20 है, ये 28-29 का दिया है, मीन्स लास्ट ईयर का दिया है। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, अभी ये साल में मिला है, मीन्स ये लास्ट ईयर का है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। दूसरा दिया है 2019-20, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड चला जाएगा। ये हमारा इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 1 लाख। 1 लाख इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और लास्ट दिया है 2020-21 का भी दिया है, ये प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट हमें तैयार करना नहीं है। नेक्स्ट दिया है डोनेशंस। डोनेशन हमारा इनकम है, डोनेशन जनरल है। यहाँ एडजस्टमेंट लिखने के लिए जगह छोड़ो, इनर हमने टिक लगाया है, एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर नीचे लिखो डोनेशंस। डोनेशंस जनरल। डोनेशन का अमाउंट दिया है जनरल का 25,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 25,000। 25,000 आउटर कॉलम, 25,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है एंट्रेंस फीस, इसको टिक लगाया, इनर कॉलम में लेना है बाय। क्रेडिट साइड में आइटम लेते समय बाय लेना है। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 15,000, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारा इनकम है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट।
इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट दिया है 4800, आउटर कॉलम में लेना है। और लास्ट दिया है पिकनिक रिसीट्स बाय पिकनिक रिसीट्स। पिकनिक रिसीट्स कितना है देखो 20,000 अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिखना है 20,000 अमाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड मीन्स रिसिप्ट साइड हो गया। अभी पेमेंट साइड क्रेडिट साइड देखना है। रिसीव पेमेंट साइड हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड होती है। पहला आइटम दिया है रेंट, डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करते हैं। रेंट देखो लास्ट ईयर का दिया है, लास्ट ईयर का रेंट अभी मिला है मीन्स लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। 2019-20 का रेंट दिया है, यह हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनर कॉलम में लेना है, इसको टिक लगाया है। अमाउंट दिया है 54,300। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, हमारी एसेट है, करंट ईयर के बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा, करंट या क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट दिया है 8,000, आउटर कॉलम में लिखना है 8,000। नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस को टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 6,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,000। नेक्स्ट दिया है पिकनिक एक्सपेंसेस, अमाउंट 18,000, पिकनिक एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 18,000, आउटर कॉलम में लिखना है 18,000। सैलरीज दिया है 2 सैलरीज का अमाउंट दिया है 20,000, एक्सपेंसेस है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 20,000। नेक्स्ट दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 13,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 13,000, 13,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट दिया है, देखो एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में दिया है 2018-19, लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस ये साल में पेड किया है मीन्स लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड चला जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, ये भी नहीं आएगा, मीन्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स के आइटम पूरे हो गए। इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट क्या दिया था। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट दिया है 7,000, ऐड करो 61,300। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड तैयार करने की जरूरत नहीं है। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, 60% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस फीस यहाँ से लेस करना पड़ेगा, लेस 60% कैपिटलाइज्ड, 60% कैपिटलाइज्ड, 60% अमाउंट निकालो, इसके ऊपर अमाउंट आएगी 9,000, 9,000 लेस करो
6,000 अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी और ये जो लेस किया वाला अमाउंट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, यह प्रॉब्लम है। 3 नंबर में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ₹20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया है 20,000, आउटर कॉलम में लिखना है 1,20,000। 1,20,000। इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट दिया है इंश्योरेंस का 1,000 लेस करना है, आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा 11,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने के लिए दिया है। तो अभी प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया, अभी ये अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करते समय कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, पहले देखो, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है या क्रेडिट साइड का टोटल? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना है 1,75,800 टोटल आएगा। ये टोटल डेबिट साइड पर लेना है 1,75,800। ये सब का टोटल करके ये अमाउंट से लेस करना है, तो बैलेंस हमारा आएगा 38,500। ये 38,500 क्या आ गया, इसे बोलते हैं हम सरप्लस। सरप्लस मीन्स क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा क्या है, सरप्लस है। एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये प्रॉब्लम में देखो, डेबिट साइड में पिकनिक एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में पिकनिक रिसीट्स है। हमने पिकनिक एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिया, रिसीट क्रेडिट साइड में लिया, तो ये ऐसा भी कर सकते, नहीं तो ये दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है 18,000 एक्सपेंसेस का है और रिसीट पिकनिक रिसीट का 20,000 है, तो पिकनिक रिसीट क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में लेके ये पिकनिक एक्सपेंसेस ये अमाउंट से लेस करके आउटर कॉलम में ले सकते हैं। अल्टरनेटिव दूसरा है, जो अमाउंट ज़्यादा है उसी साइड में ये अमाउंट से अपोजिट आइटम लेस करना है। पिकनिक रिसीट क्रेडिट साइड पर लेना है और इससे ये पिकनिक एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में लेस करते हैं, यह है दूसरा अल्टरनेटिव। दोनों में से कौन सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।